हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है दूसरा बहुपद। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले कि इसमें आपको जो चैप्टर दूसरा है बहुपद, इसमें टोटल जो प्रश्नावली है वो आपका 2.4 मतलब कि 4 प्रश्नावली है। ठीक है, तो चारों प्रश्नावली में से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग क्या करने वाले इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, और एक चीज़ और कि इसमें जितने भी प्रश्नावली है उन सभी का एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अगर आपको उन सभी चीज़ों को समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं, तथा इस वीडियो को जब देखते जाएंगे तो एंड में भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हल करते हैं। यहाँ पर हमने एक प्रश्न नोट कर रखा है जिसमें कह रहा है कि निम्न में प्रत्येक बहुपद का घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा और कहेगा घात ज्ञात करिए। तो देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं कि 5 घात ये है 3 घात ये है तो 5 3 8, ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये आपका गलत मेथड है। इसमें आपको देखना पड़ता है कि सबसे बड़ा घात किसका है, वही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल ये ऐसा प्रश्न जो आपका ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। ठीक है, तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, अब ये तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसका घात कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसके साथ कोई भी अचर पद नहीं है। ठीक है, ये तो अचर पद है, चर पद नहीं है। ठीक है, चर मतलब ABCD वाला, तो चर पद नहीं है। तो अगर इस तरीके का कोई भी संख्या दे देता है और पूछता है कि इसका घात कितना है, तो सिंपल आपको क्या करना है, कह देना है कि इसका घात है 0। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। छोटा सा था, इस टाइप का जो भी आएगा आपका ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। अगला देखिए, अब देखिए दूसरा प्रश्न, इसमें पूछ रहा है कि निम्न में कौन एक चर में बहुपद है। ठीक है, तो देखिए एक चर का मतलब क्या होता है, ये आपका देखेंगे यहाँ पर भी अक्स है, यहाँ पर भी अक्स है। ठीक है, तो इस टोटल ये आपका एक से अधिक पद होता है तो इसको बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल आपका है बहुपद। अब इस पूरे बहुपद में केवल यक्स ही है, यहाँ भी यक्स ही है, यहाँ भी यक्स ही है। ठीक है, तो दोनों जगह यक्स ही है, मतलब कि ये आपका एक चर में बहुपद है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर भी तो ये आपका क्या है, एक ही चर है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। ठीक है, तो फिर ये भी आपका एक चर में बहुपद हो गया। तो ये चीज़ समझिए, कभी भी अगर जैसे कि y है, ठीक है, y के घात में अगर माइनस लगा है, माइनस का 2, तो ये क्या है, इसका घात क्या है, एक पूर्ण घात नहीं है। ठीक है, जब पूर्ण घात नहीं होगा तब हम कहेंगे कि ये आपका बहुपद ही नहीं है। क्लियर हो गया ना। तो अब इसके बाद देखिए ये वाला पूर्ण घात कैसे नहीं है, अब कभी भी इस तरीके से 2 बटे में अगर y दिया है, ठीक है, अब y को हम सही से अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा y गुणे में 2। ठीक है, 1/y गुणे में 2 होगा। ठीक है, अब इस y को जब ऊपर ले जाएंगे तो y की घात में -1 गुणे में 2 ऐसे हो जाएगा। देखिए y क्या हो गया, माइनस में आ गया, तो ये पूर्ण घात नहीं है, इसलिए ये आपका बहुपद ही नहीं है। अब इसमें देखेंगे एक यहाँ पर जो पद है, ठीक है, ये आपका x है, दूसरा y है, तीसरा t है। तो ये क्या है, ये तो आपका एक पद में है, ये नहीं कि 3 पद का एक बहुपद है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। तो इसलिए ये वाला आपका इस तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए। अब देखिए तीसरा, इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन x स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे होगा, तो देखिए सिंपल आपको क्या करना है, देखना है कि x स्क्वायर के साथ में कौन गुणा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर तो है लेकिन इसके साथ में कोई गुणा ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर कुछ नहीं होता है, गणित का ये नियम होता है कि वहाँ पर एक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पर x स्क्वायर पर हमें देखना है, साथ में 5 गुणा कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 5। यहाँ पर आपका x स्क्वायर साथ π/3 गुणा करे तो वो इसका आंसर हो जाएगा π/3। सिंपल आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, अब देखिए चौथा नंबर में कह रहा है कि 11 घात की द्विपद तथा 23 घात की त्रिपद लिखिए। ठीक है, अब देखिए 3 पद, ये चीज़ होता कैसे है समझिए। एक में हम क्या करें, सिंपल आपको ऐसे लिख देंगे कि अगर आपको y x चाहे z जो मन करे वो लीजिए। ठीक है, चलिए हम क्या करें, चलिए y ले रहे हैं। ठीक है, y की घात में 11। ठीक, अब साथ में चाहें तो आप ऐसे 5y भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द्विपद ना, तो ये आपका एक पद हो गया। ठीक है, प्लस में और कुछ लेना है तो चलिए y ले लीजिए। सिंपल आपका ये 2 पद हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जो मन करे वो भी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर एग्जाम्पल लेना चाहे तो इस तरीके से 7y की घात में 11 प्लस में 5y, इस तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक, कोनो दिक्कत नहीं है। अब उसी तरीके से 23 घात में तो ये भी ले लेते हैं, चलिए z की घात में इस तरीके से 23 ले लेते हैं, प्लस में ये आपका z है और उसके बाद से प्लस में 3 ऐसे ले सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। चाहे तो यहाँ पर 5 लगा लीजिए। ठीक है, मानो 7 लगाइए, π/2 लगाइए, कुछ भी लगा सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3
3 पद का ये आपका हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। तो उम्मीद है कि ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अब देखिए अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन द्विघाती, रैखिक और त्रिघाती है, ठीक है। तो देखिए सिंपल है, इसमें होता क्या है समझिए, अगर रैखिक होगा तो उसमें घात नहीं होगा, ठीक है। द्विघाती मतलब कि 2 घात होगा, त्रिघाती मतलब कि 3 घात होगा, ठीक है। सबसे पहले वाला बड़ा वाला घात, तो देखिए ये आपका क्या है, सबसे इसमें बड़ा घात ये आपका 2 है, तो ये लिख देंगे कि द्विघाती है, ठीक है, द्विघाती। इसमें क्या है, इसमें घात ही नहीं है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे रैखिक। तो ये आपका सिंपल रैखिक हो गया। इसमें क्या है, घात 3 है, तो ये लिख देंगे त्रिघाती, ठीक है। इसी तरह के घात में ही बताना है। इसमें क्या है, एक भी घात नहीं है, तो ये आपका रैखिक हो जाएगा, रैखिक। सिंपल आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो द्विघाती, रैखिक, त्रिघाती ये आपको इजीली पता हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है कि बहुपद पी एक्स बराबर में 2x प्लस का 1 का शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये अब ये वाला क्या है आपका, एक रैखिक बहुपद के रूप में है ना। तो देखिए कोई भी अगर रैखिक बहुपद के रूप में होता है तो सिंपल आपको देखिए क्या इसको क्या करना है, इसको सिंपल 2x प्लस का 1 बराबर में 0 लिखिए, ठीक है। एक को इधर भेजिए तो हो जाएगा 2x बराबर में माइनस का 1, ठीक है। अब 2 को भी इधर भेज दीजिए तो x बराबर में माइनस का 1, गुणा करा इधर जाएगा तो आपको भाग करने लगेगा 2, तो यही आपका शून्य निकल जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि ये पता नहीं सही है गलत है, तो इसके लिए आप जांच करिए, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से पी एक्स बराबर है, तो यहाँ आप लिखिए पी एक्स बराबर में 2x प्लस का 1, ठीक है। अब x के स्थान पर माइनस का 1/2 रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा माइनस का 1/2। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इधर यहाँ पर रख दिए, अब यहाँ पर भी 2 गुणे 1/2, ठीक है। माइनस भी माइनस यहाँ पर लगा रहेगा, ठीक है। उसके बाद से प्लस का 1, अब ये क्या हो जाएगा, इसके साथ गुणा करके 2/2 हो जाएगा, माइनस का प्लस का 1, अब इससे ये कट जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1 बराबर में 0, 0 आ गया, मतलब कि ये क्या है, माइनस का 1/2 इसका शून्य है, ठीक है। तो ये हमने जांच कर दिया, ये हमने आपको बता दिया। तो इसी तरीके से जब घात होता नहीं रहता है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए इस वाले को भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है, कि अगर घात होता है तब इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है कि इसमें ये चीज़ तो कहा नहीं कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से या फिर इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है। तो सिंपल इसमें कह रहा है कि इसका शून्य कितना होगा, तो सिंपल आपको इसका गुणनखंड कर देना और कुछ नहीं। देखिए लिखिए x का स्क्वायर प्लस में 9x माइनस का 22, ठीक है। अब 22 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि घटाएं तो 9 आ जाए, तो 11 दूना 22, ठीक है, घटाएंगे तो आपका 9 आ जाएगा। अब इसके बाद लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस में 11x, ठीक है, माइनस लगा है तो माइनस का 2x फिर माइनस का 22, ठीक, कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन हुआ तो x प्लस का 11, इसमें से माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस का 11, ठीक है। सिंपल गुणनखंड करना है, x माइनस का 2 और x प्लस का 11, सिंपल आपका आंसर आ गया है, ठीक है। देखिए ये आपका शून्य की x बराबर निकला था ना, यहाँ भी आपका x बराबर निकल गया, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x माइनस का 2 बराबर में 0 लिखिए तो x बराबर में आपका 2, 1 निकल गया। जितना घात रहेगा उतना आपका x का मान निकलेगा, ठीक है। 2 घात है तो देखिए 2x का मान निकला है, x प्लस का 11 बराबर में 0, तो x बराबर में माइनस का 11, सिंपल आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है सत्यापित कीजिए कि 0 और 2 इसके शून्यक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल आपको क्या करना है, इसको लिखना है कि माना, ठीक है, पी एक्स बराबर इसको मान लेना है, ठीक है, बराबर में क्या है एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है। अब x के बराबर ये क्या है, ये शून्यक है ना, ये भी एक शून्यक है, ये भी एक शून्यक है, ठीक है। तो शून्यक को जब इसमें x होता है तो समझ जाइए कि x बराबर एक बार 0 दिया है और एक बार 2 दिया है, ठीक है। तो हम 0 इसमें रख के देखते हैं, तो चलिए हमने यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ भी आपका 0 की घात में 2 आपका 0 ही रहेगा, फिर 2 माइनस है ना, गुणे में 0 बराबर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें मालूम चल गया कि ये वाला क्या है, इसका शून्यक है, ठीक है, इसका शून्यक है। अब चलिए 2 को भी चेक कर लेते हैं, तो p और यहाँ पर 2 रखना है, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 की घात में 2 माइनस में 2 गुणे 2, तो ये भी आपका हो जाएगा 4, ये भी आपका हो जाएगा 4, तो आपका हो जाएगा 0, सिंपल आपका आंसर हो गया,
ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि निम्न में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान होगा। क्वेश्चन में नहीं समझ में आया, ठीक है। देखिए इसको सिंपल मतलब ये मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि आप इसमें इसका मान बताइए कि अगर हम 0 को इस y के स्थान पर रखें तो अगर और इसको हल करें तो इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। उसी तरीके से उसके बाद से जब हम 1 को इसमें रखें और हल करें तो आंसर कितना आएगा, उसी हिसाब से जब 2 को हम इसमें रखें, ठीक है, y के स्थान पर, तो इसका आंसर कितना आएगा, ये चीज़ हमें बताना है। आगे समझ में। अब देखिए चलिए इसको रखते हैं, तो चलिए 0 पहले रख देते हैं। तो p हमने y के स्थान पर 0 कर दिया। अब 0 का इसका 0 ही रहेगा, माइनस में इसके स्थान पर भी 0, फिर प्लस का 1, ठीक है। तो 0 0 0 ये आपका 1 बचा है, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल आपका आंसर 1 आ गया। जब हमने 0 रखा तो आंसर हमें 1 मिला। अब जब हम 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, तो p के स्थान और y के स्थान पर 1 हमने रख दिया, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस का 1, फिर यहाँ पर प्लस का 1। इससे तो आपका ये कट जाएगा, आपका बचेगा 1। जब हमने 1 रखा तो हमें इसका मान कितना मिलेगा, 1। अब 2 पर आते हैं, तो p यहाँ पर रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पर माइनस का 2, फिर यहाँ पर प्लस का 1, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे, ठीक है। तो ये आपका 3 हो जाएगा, सिंपल आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखिए ये भी सिंपल है, इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। ये आपका, तो इसका सिंपल एक एक का गुणा करिए या फिर आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए कि a प्लस बी और a माइनस का b बराबर में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए ये हमारा a है, ये माइनस का b, a प्लस का b, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस है, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। अब इसमें सिंपल बारी बारी से जैसे हमने रखा है, एक बार x के स्थान पे 0 रखिए, एक बार x के स्थान पे 1, फिर एक बार 2, और इसका आंसर निकाल लीजिए कितना आएगा, ठीक है। तो ये आपका तरीका होता है, ठीक। अगला देखिए, अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न में इसमें कह रहा है कि बताइए कि निम्न बहुपदों में से x+1 ये वाला किस बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। हमें बताना है कि x+1 इसका गुणनखंड है या फिर इसका गुणनखंड है, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे होगा, देखिए सिंपल आपको इसको लिखना है इस तरीके से, px बराबर में, ठीक है, इसको लिखना है x³ प्लस में x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, ठीक है। और इसको लेना है, इसको लिखना है x प्लस का 1 बराबर में 0 लिखना है। अब इसको इधर भेज देंगे तो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब x के स्थान पर -1 इसमें हम पुट कर देंगे, तो ये आपका लिखेंगे p माइनस का 1, फिर ये वाला तो -1 की घात में 3 प्लस में -1 की घात में 2 प्लस में माइनस का 1, फिर ये प्लस में 1, ठीक है। अब देखिए घात में 3 है, ठीक है, 3 का क्या जोड़ा बनेगा, क्या मान लीजिए इस तरीके से 3 डंडी खींचिए, 1 2 3, इसका जोड़ा बन गया, ये जोड़ा नहीं बना, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जैसे कि 5 का भी जोड़ा नहीं बनेगा, 7 का भी जोड़ा नहीं बनेगा, इसी तरीके से जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, उसका ये माइनस कभी भी गायब नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए 15 का जोड़ा बनेगा, नहीं बनेगा, तो घात में अगर 15 है माइनस लगा है तो माइनस से रहेगा, ठीक है। तो मतलब कि विषम संख्या कोई भी, ठीक, सिंपल मतलब ये समझिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस का 1 ही रह जाएगा, इसमें ये तो जोड़ा है तो प्लस का 1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस का 1, फिर यहाँ पर प्लस का 1, ठीक है। इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, तो आपका क्या हो जाएगा, बचेगा 0, सिंपल ये आपका आंसर, ठीक है। अब 0 आ गया मतलब कि x+1 क्या है, इसका गुणनखंड है, ठीक है। तो लिख देंगे कि अतः x+1 गुणनखंड है, गुणनखंड है, सिंपल, ठीक है। अब इस तरीके से ये करना है तो इसको सिंपल लिखिए px बराबर में x की पावर में 4 प्लस में x की पावर में 3 प्लस में x की पावर में 2 प्लस में x प्लस में 1, ठीक है। x+1 बराबर में 0 लिखिए, x बराबर माइनस का 1 लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए तो यहाँ पर आपका माइनस का 1 हो जाएगा, फिर माइनस के 1 की घात में
4 हो जाएगा, फिर -1 की घात में 3 हो जाएगा, फिर -1 की घात में 2, फिर -1 प्लस में लास्ट वाला 1। ठीक है, अब ये तो जोड़ा बन जाएगा +1। ठीक है, प्लस लिखिए ना लिखिए कोनो अंतर नहीं पड़ने वाला है। ये वाला -1 रह जाएगा, फिर ये वाला +1, फिर ये वाला -1, फिर ये वाला +1। इससे ये आपका कट जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस है, इससे आपका ये कट जाएगा, बच जाएगा 1। ठीक है, इसमें 1 बच जा रहा है तो हम कहेंगे कि अतः x + 1 गुणनखंड नहीं है। सिंपल आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है अगर इस प्रकार कोई भी प्रश्न आ जाता है तो। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा आ जाता है एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कह रहा है गुणनखंड पर में लागू करके बताइए कि px gx का एक गुणनखंड है या फिर नहीं है। ठीक है, हमें बताना है कि क्या ये जो gx है इसका गुणनखंड है या फिर नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, आपको बहुपद का भाग आना चाहिए। ठीक, वो भी इसमें आसान है। देखिए भाग कैसे करते हैं, सिंपल। देखिए इस वाले को हम हल कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा वाला आपको हल करना है। ठीक, देखिए तरीका ये है, x + 1 है तो सिंपल भाग करिए x + 1। इसको नोट कर लीजिए कि 2x का क्यूब प्लस में x का स्क्वायर माइनस में 2x माइनस का 1, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए सपोज करिए ये चीज़ आपके पास है, ठीक है, और ये वाला मान लीजिए सामने वाले के पास है। ठीक, अब आपको देखना है कि अगर आपको जो ये आपका मतलब वैल्यू है, अगर आपके वैल्यू को सामने वाले के वैल्यू के बराबर करना है तो आपको कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही इतना? तो देखिए हमारे पास केवल x है, अब सामने वाले के पास कितना है, 2 है, और x की घात में इसके पास 3 है, तो हमारे पास किस चीज़ की कमी है, 2 की कमी है, 2 हमने ले लिया। और 1 x है और 3 x चाहिए, मतलब कि 2 x और चाहिए, तो x की घात में 2 हमने ले लिया है। ठीक है, जो चीज़ हम ले रहे हैं उसको हम यहीं पर लिखेंगे। सिंपल आप इसको उठा करके इसके साथ गुणा कर देंगे, आपका हो जाएगा 2x की घात में 3। क्लियर हो गया? 1 को उठाइए, इसके साथ गुणा कर दिए और यहाँ पे लिख दीजिए, तो 1 × 2 कर देंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल, यहाँ माइनस कर दीजिए, प्लस है यहाँ भी माइनस कर दीजिए। ठीक, इससे आपको ये काट सकते हैं, तो माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 1x स्क्वायर, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर। अब इन सभी को उतार लेंगे, 2x माइनस का 1। ठीक, अब हमारे पास क्या है, x है, माइनस की ज़रूरत है, हमने माइनस ले लिया। 2 बार x है, हमारे पास 1 ही x है, एक हमने x भी ले लिया। ठीक है, तो x का गुण इसके साथ कर देंगे तो माइनस का x का स्क्वायर, फिर 1 का गुण इसके साथ तो माइनस का x। अब ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, 2x में से 1 x घटेगा तो माइनस का x हो जाएगा, फिर माइनस का 1 हमने नोट कर लिया। अब देखिए हमारे पास x है, माइनस की कमी है तो माइनस का 1 ले लेंगे। ठीक है, x का गुणा -1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x से रह जाएगा। ठीक, 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ये प्लस, ये भी आपका प्लस, इन दोनों से आपका ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, बस यही आपका आंसर है। सिंपल आपको भाग करना है और शेषफल जैसे ही आपका 0 होता है, ठीक है, तो लिख देंगे कि अतः ये जो gx है, ठीक है, अतः gx, ठीक है, px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से आप ये वाला करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वाला, ठीक है, ये वाला इसका गुणनखंड है या फिर नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।